राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरिद्रता आने के क्या लक्षण होते हैं। आपके घर में अगर दरिद्रता आ रही है तो किन कारणों से आ रही है, ऐसी क्या गलतियां आप कर रहे हो जिस कारण आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग एक परिवार में रहकर ऐसी छोटी मोटी कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये गलतियां हमें कितनी भारी पड़ सकती हैं। तो ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जिन गलतियों के कारण हमें एक एक पैसों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें एक परिवार में रह के कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती ये है कि आपको कभी भी अपने घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने रसोई में काम कर रहे हो तो रसोई में काम करने के बाद अपनी रसोई को हमेशा साफ़ और स्वच्छ ही रखनी चाहिए। अगर रसोई गंदी होगी तो सबसे बड़ा कारण वही बनती है। रसोई में माता सीता का वास होता है और माता सीता हमारी रसोई में हमेशा प्रवेश करती हैं। अगर आप घर की रसोई में गंदगी रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाएगी। जब भी आप अपनी रसोई में खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद रसोई की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो घर की महिलाएं रसोई में झूठे बर्तन रखती हैं तो वो सबसे बड़ा दरिद्रता का कारण होता है। अपनी रसोई घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर आप भी अपने रसोई घर में झूठे बर्तन रखते हैं तो आज इसे रखना बंद कर दें। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं कि रात में सभी लोग खाना खा लेते हैं और बर्तन को सिंक में ऐसे ही झूठे पड़े रहने देते हैं। तो रात को कभी भी सिंक में झूठे बर्तन नहीं पड़े रहने देना। रात को सारी सिंक की सफाई करके ही रात को सोना। सोने से पहले रसोई की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कारण, कभी भी हमें अपने बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बेड पर बैठ के जो खाना खाता है पे बैठ के अगर खाना खाते हैं तो घर में बीमारियां आने लगती हैं। जो लोग बेड पर बैठ के खाना खाते हैं उनके घर से कभी भी दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। तो कभी भी अपने बेड पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अपने बेड को साफ़ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। बेड पर कभी भी एक ही चादर को कई दिनों तक बिछाकर नहीं रखना चाहिए। बेड की चादर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन बेड की चादर को बदलते रहना चाहिए। घर में कहीं पर भी जाले इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। अगर आपके घर में कहीं पर भी जाले लग गए हैं तो उसको तुरंत साफ़ करो। जो महिलाएं या पुरुष नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं, इधर उधर सामान बिखरा के छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। नहाने के बाद बाथरूम को साफ़ ज़रूर रखना चाहिए। घर में कहीं पर भी इधर उधर सामान फैला हुआ नहीं रहने देना चाहिए। घर को हमेशा साफ़ सफाई से रखना चाहिए। जिसके घर में गंदगी रहती है, कहीं से बदबू आती है, तो वो एक दरिद्रता का कारण होता है। कपड़ों में कभी भी बदबू नहीं आने देना चाहिए। हर रोज़ कपड़े बदलो और कपड़ों को साफ़ सफाई से धोना चाहिए। जिस भी महिला या पुरुष के कपड़ों में बदबू आती है उसके घर में गरीबी ज़रूर आती है। जो लोग शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद सोते हैं वो अपनी बीमारी को बुलावा देते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद कभी भी
किसी को सोना नहीं चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, तो इसलिए कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात बात पे गाली देने की आदत होती है, तो इस तरीके से अगर कोई बार बार गाली देता है तो वो भी एक दरिद्रता का कारण होता है। जिस घर में किसी औरत की इज्जत नहीं करी जाती, जैसे माँ है, बहन है या पत्नी है, अगर कोई किसी की इज्जत नहीं करता है तो वो भी बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण होता है। जिस घर में बहन बेटी की इज्जत की जाती है उस घर में लक्ष्मी दौड़कर चली आती हैं, और जिस घर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं की जाती तो लक्ष्मी घर के अंदर कभी भी नहीं आती। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं तो वो भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर घर में सुख शांति पाना चाहते हो तो ऐसी छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप छोटी छोटी बातों के नियमों का पालन करोगे तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।